आप बताइएगा तेज प्रताप यादव की कौन सी खासियत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर आपको पसंद है तेज प्रताप यादव का कोई खासियत, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मतलब कि खासियत है? मिल के रहते हैं, उनका व्यवहार बहुत भोला भाला है, ठीक है। कोई वो थोड़ा भक्ति पच के रहते हैं, हम भी भक्ति पच के आदमी हैं, थोड़ा वही पसंद करते हैं। मुरली उरली के भी बजा लेते हैं। तो सर जैसे कि उन पर बीच में हुआ था कि अपना ही पार्टी के लोग को साथ मारपीट के कुछ आई थी, तो उनका अपना परिवार में क्यों विवाद हो गया? जब भाई भाई में नहीं पटी उनको हुआ तो फिर कहाँ होगा? जनता में कैसे होगा जब भाई भाई में पटी नहीं है? बाप। तो अभी हम लोग बिहार की राजनीति हमेशा से आरजेडी और एनडीए के बीच टकराव और मैदान रही है। एक तरफ एनडीए विकास के दावे करता है तो दूसरी तरफ आरजेडी रोजगार और गरीबों की लड़ाई की बात करती है। लेकिन असली सवाल ये है कि जनता किसके साथ है। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय में। बिहार के जहानाबाद में हम लोग आ चुके हैं, तो जस्ट उन्हीं के लोग से हम लोग बात करते हैं, यहीं के जहानाबाद के लोग से उनका मन में क्या विचार है। तो पूछते हैं कि जैसे कि सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सर आपका नाम क्या है? जैसे कि तो सर आप जैसे कि आप बता सकते हैं कि आरजेडी और एनडीए जनता का झुकाव किस तरफ है और क्यों मतलब है? जैसे कि जैसे कि सर प्लीज। जदयू के पास झुकाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जो हम लोग देहात छोड़ रहे थे वो देहात हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को कहीं से भी आने जाने में 12 बज जाए, 1 बज जाए, 1:30 बज जाए, 2 बज जाए, कोई आपत्ति और माने कि दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ तक विकास के बात रहा, देहात में हम लोग हर तरह से खेती जो करने में सक्षम है वो खेती भी कर ले रहा है। कभी 2 बजे 1:30 बजे रात को बड़ बीमारी का स्थिति होता है, कभी भी घर से निकल जा रहा है, हॉस्पिटल आ जा रहा है, चल जा रहा है। कार्य का गति हर समय बढ़ रहा है। इसके पीछे झुकाव का कारण बनता है। हर जनता तो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहता है। तो सर जैसे कि मतलब कि आप मतलब किस तरफ, जैसे कि आप आपका जैसे कि आरजेडी है या एनडीए है, आपका जैसे कि आपका किस तरफ ज़्यादा झुकाव? हमारा झुकाव का कारण शांति है। आप समझिए रहे हैं कि किस तरफ झुकाव जा रहा है। हम लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो सर आप आरजेडी का परिवार का आरोप लगता है, परिवारवाद का आरोप लगता है सर। वो तो अपना राजनीति का मुद्दा है। वो तो लोग कुछ भी करें, हम लोग सिंपल जनता हैं। हम लोग को उससे कोई टिप्पणी टिप्पणी करने का ज़रूरत नहीं है। अपना मत है बाबू, अपना सहयोग है। जैसे कि आप परिवारवाद का आरोप लगता है सर, विपक्षी पार्टी बोलती है, तो मतलब उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? परिवारवाद को तो कारण है ये है, या मतलब कि परिवारवाद का तो कारण हर जनता जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है, हम लोग जैसा व्यक्ति को, वो भी तो परिवारवाद में गिनती करिए देगा। कायन की राम कृपाल जी जैसे व्यक्ति को भी जब हटा दिया गया तो समझ ही रहे हैं, उनको भी जनता लोकिए लिया। जब उनमें गुण था तब ना लोक लिया। तो सर जैसे कि एनडीए पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगती है जनता को ठगने के लिए। आरोप तो ठगने की तो बात यही है कि ठगाने वाला जनता अगर रहेगा तभी ना ठगाएगा। जनता ठगाने नहीं जा रहा है। जनता अपने आप को, अगर हमको मान लीजिए कि 1 लड्डू मिल गया ना, बगल वाला को 1 लड्डू ना मिले ना, और वो लड्डू हमरे मिल जाए, अब फिर अगर हमको मिलने की स्थिति में न रहे, इनको मिल जाए, तो हमको तो लगबे करेगा ना कि हाँ हमको ठग दिया गया। सब कोई सुखमय में है, हर कोई व्यक्ति शांति में है, हर कोई व्यक्ति 2 पैसा से खाने पीने में माने कि अपने आप को संपन्न है। सर लेकिन आपको आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगता है और एनडीए पर जनता को ठगने का आरोप लगता है, लेकिन आपको कौन ज़्यादा गुनहगार लगता है? आप गुनहगार के तो कारण यही है ना कि जनता, देखिए जनता जो नेता से हट करके है, उस जनता से पूछिएगा तो यह कहेगा कि हमको आने जाने में, रहने सहने में शांति मिल रहा है। हर जनता जो है से कहीं देहात में भी चौराहा पर दुकान खुला हुआ है तो उसको भी रोजी रोटी चल जा रहा है, क्योंकि शांति है, देहात लोग का आवागमन बढ़ा हुआ है। तो सर आप बोलना चाहेंगे सर? नहीं ठीक है, बोल दिया। अच्छा, सहमत हैं हम, क्योंकि हम शर्मा परिवार से हैं, यादव परिवार से। हाँ सर। और दोनों में आज तालमेल का कारण यही है कि जो शांति है। एक जगह दोनों व्यक्ति को जब बैठा हुआ लोग देखता था ना, तो कहता था कि जरूर कुछ कारण ही हो, बतिया के अभी गेले का धोखा देगा। आज रात के 12 बजे 1 बजे, आज 3 दिन पहले हम लोग माने कि एम्स से लौट करके आए हैं 10:30 बजे रात को। INS से आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं। तो सर जैसे कि एनडीए में नीतीश कुमार बार पलटी मारते हैं, जनता को यह मजाक लगता है, वही गुहरा दिए ना। समय की जरूरत है, समय की मांग रहता है। अच्छा सर।
तो सर जैसे कि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको लगता है एनडीए ने जनता को राहत दी है या आरजेडी ज़्यादा ईमानदार है? नहीं सर, नहीं इस बहुत पे राहत मिला है। क्या बोलना चाहते हैं सर? एनडीए सरकार से बहुत राहत मिला है। सर कर, अगर बोलिएगा तो हाँ सर, एनडीए सरकार से जनता को बहुत राहत मिला है। तो सर जैसे कि आरजेडी पे लगातार आरोप लगता है सर कि जातिवाद का या मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं कुछ है तो ना लगता है, कुछ तो सच्चाई है। उनको भी अब ध्यान देना चाहिए। विपक्ष एक मजबूत होता है, उसका भी सरकार को साथ देना चाहिए, लेकिन नेता तो कम से कम चुनाव बढ़िया करे आरजेडी। तो सर मतलब आपको सर तेजस्वी यादव आपको मतलब सीएम के रूप में किनको देखना चाहेंगे, तेजस्वी यादव को या नहीं तेज देखिए प्रताप अभी यादव तो हम नहीं, वो तो खैर दूर की बात है। अभी नीतीश कुमार के सिवा और कोई नहीं देखना चाहेगा जनता में। को? सर चिराग पासवान को आप देखना चाहेंगे? वो बहुत आगे चल के, अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आगे चल के अगर काम अच्छा करते हैं तो जनता की मूड की बात है, बिल्कुल चाहेगी। एनडीए जिसको सपोर्ट करेगी, जिसको बनाएगा उसको जनता सपोर्ट करेगी। सर युवाओं को मतलब आरजेडी कहती है गरीबों की पार्टी है, एनडीए कहता है सबका साथ सबका विकास। जी, जी। जनता किस पर भरोसा करती है? मतलब सर देखिए आप दोनों जनता में सर डिफरेंस बता सकते नहीं हैं? नहीं, जनता अभी बिल्कुल एनडीए पर ही विश्वास कर रही है। लेकिन सर क्यों जनता विश्वास कर रही है? विश्वास NDA इसलिए करिए कि 2005 के पहले आप देखिए स्थिति और अभी देखिए। आरोप लगाना देखिए, विपक्ष है तो आरोप तो लगेबे करेगा। जब तक वो आरोप नहीं लगाएगा वो तो चाहेगा कि सरकार हम बनाएं, तो उसको तो लगाना अच्छो काम करेगा तो विपक्ष आरोप लगाएगा। लेकिन अभी विकास देखिए, रोड देखिए आप, या कहीं स्कूल देखिए, शांति देखिए। अब पहले आदमी है जो बिल्कुल ताश खेलते रहता था, बैठा हुआ रहता था, आप कम से कम वही आदमी आरोप लगाता है जो कुछ करने लायक नहीं है। जो करने लायक है वो सब ठीक है, वो इंगेज है, अपना वो काम कर रहा है। सर आज अगर चुनाव हो जाए तो आपका वोट आरजेडी को जाएगा या एनडीए को नहीं। या फिर मतलब किसी अन्य देखिए पार्टी वोट का? की बात है, ये सार्वजनिक करना अच्छा नहीं मतलब है। सर आपको किनका लेकिन लगता है? बोलने से अनुमान आप लगा सकते हैं, जो हम अब बोल रहे हैं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कहना उचित नहीं होगा। क्या आरजेडी सिर्फ यादव मुस्लिम की पार्टी है और एनडीए सिर्फ ऊंची जातियों की? आपका क्या मानना है इस पर? नहीं नहीं नहीं, देखिए ताकि ये सर- कहना बिल्कुल गलत ताकि है। सर कहीं के जनता कुछ बोल रहे हैं, कहीं के जनता तो हम देखिए जानते हैं कि पहले बिहार वाली की बात जहानाबाद नहीं की- है, अब समय बहुत चेंज कर गया। अब जाति प्रथा कोई लोग नहीं देख रहा है, अब सर, काम लोग देखता है। लेकिन सर कई बार लालू यादव जी लगातार अपने जाति का मतलब कहीं ना कहीं लेकर चलते हैं, तो उन पे मतलब क्या बोलना चाहते हैं या उन पे बच्चे पे मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि तेजस्वी को किस रूप में देखना चाहते हैं सर? जैसे पुराना उनका इतिहास रहा है, जी सतीश वो विलोम की सत्ता हासिल किए थे, तो बोलेंगे ना, वो तो चाहेंगे कि उसी तरह से फिर सत्ता हम हासिल करें। लेकिन वो संभव अब नहीं है। तेजस्वी जी को भी चेंज होना पड़ेगा, समय की मांग है। जाति प्रथा को ख़त्म करें, जाति की बात ना करें। भाजपा में सभी जाति के लोग हैं, देखिए आप। तो सर मोदी जी पर लगातार उनको झूठ बोलने का आरोप लगता है। उन ये पर तो सिर्फ मतलब क्या खाली बोलना ये चाहेंगे? सिर्फ खाली बदनाम करना चाहते हैं। अगर आप मोदी जी के बारे में देखना चाहते हैं तो इंटरनेशनल न्यूज़ देखिए आप। इतना तगड़ा कि पाकिस्तान एक हम लोग का दुश्मन कंट्री है, देखिए वहाँ भी लोग कहता है कि हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और बाकी तो विपक्ष के तो आरोप लगाना तो उसका है, वो आरोप नहीं लगाएगा तो सत्ता हासिल कैसे होगा? लेकिन सर क्यों उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं? कई बार वो तो बताए ना, जिसको खाने पीने में नहीं बन रहा है वो राजनीति का एक बिजनेस बना लिया है लोग, और उसको अब पैसा कमाने में नहीं बनेगा तो आरोप लगाएगा ना। वो तो चाहेगा ना कि सत्ता जब मेरे पास आए। सर आप सर कुछ बोलना चाहेंगे? लाइए और दो लाइन हमको बोल सकते हैं। करीब सर रखें। तेजस्वी यादव युवाओं के नेता हैं या सिर्फ लालू जी की विरासत संभाल रहे हैं? इस पर क्या आपका राय है या क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारा तो राय है कि युवाओं के नेता तो उनका काम पर होता है जी, खाली कहे से ना होता है कि ऐसे तो काम उनका देखा जाएगा तब समझें कि युवाओं का नेता है। युवाओं के कुछ काम कर रहे हैं, रोजगार दिए हैं, रोजगार तो दिए हैं नीतीश जी। युवाओं के समर्थन में काम करेंगे तब ना समझें, खाली कहे से ना होता कि हम युवाओं के नेता हैं। उनका काम पर कोई होता है चुनाव के, हाँ युवाओं के नेता। सर जैसे कि आरजेडी राज में जंगल राज था या एनडीए राज में बेरोजगारी जी है? नहीं, कौन सा ज्यादा नुकसान? हमारा उम्र तो बामन हुआ, हम देखे हैं लाला जी के राज। उधर तो बहुत नरसंहार होता था, आदमी बहुत भय ग्रसित रहता था। सांझ होते ही कोई के चलना उलना दोपहर हो जाता था, हम देखे हैं अपना उम्र में। आज तो नीतीश कुमार के राज में उसमें समाप्त हो गया है, कानून के राज है। भय मुक्त कहीं भी रह सकते हैं, रहते हैं, घूमते फिरते हैं। पहले गांव में हम रहते थे, अभी शहर में घर बना लिए हैं। पहले रहता था, सब कहता था ना कि यहाँ नरसंहार हो जाएगा, वहाँ अगर नरसंहार हो जाएगा। लालू जी के राज में वो डर बना रहता था। आज तो उसमें भय मुक्त है नीतीश जी के राज में। आज अगर चुनाव मतलब कि सर जैसे कि आपको आप मतलब तेज प्रताप यादव लगातार वो बोल रहे हैं कि जो मेरा नहीं हुआ जनता को क्या होगा, मेरे भाई पे आरोप लगा रहे हैं, तो सर उस पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, वो तो उनखानी के आपसी सब मैटर है कि हमारे नहीं हुए तो नेता क्या होंगे।
वो राजनीति भी कुछ है। ऐसे हम कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी भी ठीक हैं, युवा के भी वो ही समर्थक हैं, लेकिन अब उनका ऐसा अति मिलेगा कुछ तब ना वो काम करेंगे। वैसे तो कह रहे हैं घूम घूम के कि हम उस वंग में तो ठीक है तेज प्रताप जी भी सर जैसे कि जी। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है, आपकी मतलब एनडीए की सरकार में आपको उम्मीद है क्या कि मतलब कि ये मतलब देखिए, काम हाँ, करेंगे या ऐसे ही सिर्फ एनडीए के सरकार में तो बहुत भी टीचर के बहाली निकला ना जी, कितना निकला के लाख। और लालू जी के तो राज में तो हमारी उम्र बीत गया, हम बहालो ना हुए, नेपाली ना निकला, हमारी उम्रियों खत्म हो गया। अब तो हमारे एगो भौजाई के नीतीश जी के राज में मास्टरनी में लगा है, हमारी उम्र लालू जी के में गायब हो गया। हम लोग क्या बहाली निकलेगा, अब बहाली निकलेगा। हाँ हाँ ना सर, एनडीए के राज में हमारे भौजाई के लगाओ, सब उनको लाभ मिलेगा, और जो भतीजा पढ़ रहा है वो सब लाभ लेगा। और लालू जी के राज में कहा बहाली निकला था सर, जड़ी मानी एक आध को मुखिया के तो वो कहा तो लाखों 2 लाख बहाली लिए हैं, पुलिस में, शिक्षक में, और विभाग में भी लिए हैं एनडीए के राज में। सर जैसे कि नीतीश कुमार जैसे कि हाँ। एनडीए में ही टिके रहेंगे कि और कहीं पलटी मारने के फिराक में? अब ये तो खैर सर हम उनका हृदय के बात नहीं जान सकते हैं कि हम भगवान तो नहीं है कि उनका हृदय के बात जानते हैं, लेकिन जैसा अभी माहौल है अभी एनडीए में वो रहेंगे जैसा। जैसे कि तेज प्रताप यादव महुआ से लगातार मतलब चल रहे हैं सर, तो आपको लगता है कि तेज प्रताप अपने क्षेत्र में बदलाव ला पाएंगे? देखिए हम तो सर जहानाबाद के माहौल जानते हैं, खाली और महुआ के तो ना, लेकिन तेज प्रताप जी के बारे में किस तारीख को तेज प्रताप यादव आए थे? आए थे लखनऊ में। हाँ तो ये नहीं तो ठीक है उनका विचार उचार, लेकिन उनका वो भी ठीक है। तेजस्वी यादव के भाषण ज़्यादा असरदार लगते हैं या नहीं वो खाली भाषण से ही ना, ये काम असरदार ना होना चाहिए। भाषण तो चपलूसी बोलते वैसे न होगा, काम चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, कानून चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, इस समय में काम देखना चाहिए। खाली हम बोल देली कि हाँ हम काम, तो जितना बादल गरज जाता है उतना बरसता नहीं ना है, उस पर बोले से नहीं होगा। नीतीश कुमार जी का भाई बोले थे कि कुछ अति कौन कार्यक्रम था, प्रगति कार्यक्रम में, तो उनका उतार रहे हैं वो अभी। तो सर जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि चिराग पासवान जी का है, तो चिराग पासवान जी आपकी पार्टी ने मतलब चिराग पासवान जी के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ मतलब? चिराग जी भी, उनका भी विचार ठीक है, वो भी, उनको भी अवसर मिलेगा तो वो भी विकास करेंगे, ये हर बात नहीं है कि एनडीए के समर्थन में है तब उनका भी विचार ठीक है। एनडीए में समर्थन देते हुए भी उनका भी अवसर अगर मिलेगा तो वो भी नेता बढ़िया है। सर तेज प्रताप यादव जनता के बीच ज़्यादा दिखते हैं या एनडीए के बड़े नेता? अभी युवा के बीच में तो ये घूम रहे हैं तेज प्रताप जी भी, एनडीए के भी हैं लोग घूमते हैं, लेकिन अभी तो हमको उम्मीद है कि बिहार में एनडीए के सरकार बनेगा नीतीश कुमार के जैसा। तेजस्वी यादव और एनडीए इनमें से कौन युवाओं को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं? हाँ, आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे? लगातार जैसे कि 4 लाइन पे वीडियो बना रहे हैं युवाओं के साथ, तो उस पर भी आपका क्या राय है सर? देखिए वो युवा तो हैं तेजस्वी जी खुद अपने, तो उससे थोड़ा लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन उनका काम तो अभी उतना बढ़िया ना है कि काम भी आदमी काम से भी संतुष्ट खुशी होता है, संतुष्ट सब रहता है कि खाली बोलिए से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि सर बातें से ना होती संतुष्ट, खाली एनडीए के पास गठबंधन की ताकत है। आप प्रधानमंत्री में आप किनको ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हैं, नया राहुल गांधी जी को या मोदी जी को? ना, प्रधानमंत्री में तो हमारा बढ़िया अभी भर उम्र जितना उम्र जिएंगे मोदी जी उतना भर उम्र वही बने रहें तो ठीक रहेगा। सर क्या बिहार में भी बुलडोजर वाला एक्शन चाहिए, यूपी का मॉडल? यूपी का मॉडल जहाँ ज़रूरत है, जहाँ चाहिए ना, जैसे क्या कोई अतिक्रमण है, चाहे आओ कोई अपराधी है तो कर पीछे बुलडोजर वाला हो सकता है, वो लागू बढ़िया हो सकता है सर। तो उतना तो खैर बिहार में सर जैसे कि बिहार में लगातार जैसे कि गोलीबारी हो रही है सर, तो उनके बीच में आप एनडीए कहाँ गोलीबारी हो रहा है? क्या पूछना चाहते हैं? इन्हें तो जहानाबाद में गोलीबारी नहीं हो रहा है, पटना में होता है। हाँ पटना में हो रहा है सर, हाँ, बिहार की बात हम कर रहे हैं। हाँ बिहार के, बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार गोलीबारी कहीं ना कहीं हो रही है, एक एम्स हॉस्पिटल। अरे वो देखिए इस समय में थोड़ा हल्का फुल्का वो कुछ ना कुछ लगा रहता है, उस सब के सरकार के समय में
ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो जाएगा। वो तो थोड़ा वो भगवान का बनाया हुआ है कि थोड़ा उपद्रवी लोग रहते हैं, तो उसको शांत कानून के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो जैसे कि सर मतलब फिर से वही जो क्वेश्चन जो मतलब जो था उसी क्वेश्चन पे ही चलेंगे कि आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, लेकिन क्यों लगता है? जैसे कि आप आरजेडी के तो परिवारवाद पर ये लगता है कि जैसे पहले लालू जी थे मुख्यमंत्री, उसके बाद उनकर पत्नी बनी राबड़ी देवी, उनके बाद वो सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बने तेजस्वी यादव, यही से परिवारवाद का उन पर आरोप लगता है। नीतीश जी के तो अभी परिवारवाद पर नहीं है कि हमारे बाद हमारा बेटा बने मुख्यमंत्री। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको भी परिवारवाद के अथी मिलेगा, आरोप लगेगा। सर जैसे कि मोदी जी के माँ को गाली दिया जा रहा है, जैसे कि आरोप चल रहा है सर की विपक्षी पार्टी तो कहाँ मोदी जी को गाली दे रहा है सर, ये इस पे क्या राय है? ये तो बहुत गंदा है चीज़ कि कोई के बूढ़ी माता के गाली देना, कोई भी माँ बहन देवता तुल होती है। ये तो बहुत भारत के अथी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत घृणा की बात है कि कोई की गेहूँ में उम्रदराज आदमी के गाली देना तो बहुत खराब बात है। किसी को गाली देना उम्रदराज तो आओ, तो बूढ़े हमने के तो हमरे अब मोदी जी अब चाचे लायक नहीं हैं जी, तो आओ मामा हो गए। सर एनडीए राज में बेरोजगारी है, इसमें से आपको क्या मतलब नुकसानदायक? जैसे एनडीए के राज में बेरोजगारी है सर, इस पे आपका क्या राय है सर? क्या बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी तो जे जैसा लायक है उसको रोजगार मिल ही रहा है। तो अब जे पढ़बे न लिखबे करते तो ओकरा रोजगार कुछ ही मिलते, पढ़े लिखे वाला के रोजगार जी ना मिलता है, सब अवसर मिल रहा है। अवसर बात नहीं है कि बेरोजगारी है। देखिए अब कोई कमा ले, देखिए ये मंदिरे है, यहाँ 2 घंटा कोई सीताराम करते हैं तो यहाँ मिलता है पैसा, तो हम लोग खोजते हैं समय पर तो कोई नहीं मिलता, तो करेगा तब ना पैसा मिलेगा जी। यहीं से लेके चलिए बगले से, अब ढेर लेकिन है हाँ, तो वो पढ़बे नहीं करेगा तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? जो पढ़ रहा है रोजगार ना मिलता है। जो दौड़ रहा है यहाँ गांधी मैदान में सब लेकिन दौड़ा था वही ना सिपाही में बहाल होगा, और जो पढ़ेगा यही ना टीचर बनेगा जी। तो बिना दौड़ मेहनत के तो कोई रोजगार नहीं मिलेगा था। ऐसे ही जो दौड़ेगा तो उसको हो ही रहा है, अभी होमगार्ड में बहाल हुआ है, बिहार पुलिस में भरा है, तो सबको हो करेगा। ऐसा बात नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सर युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा आरजेडी करती है, तो सर मतलब आप आरजेडी करती है तो दिवा देगा का। अब जैसे कि टीचर में हो गया बीपीएससी परीक्षा, तो पढ़बे नहीं करेगा तो ऐसी हो जाएगा टीचर, तो जिन्हें पढ़ेगा तो कहबे करेगा कि हम बेरोजगार हैं। जब अवसर लायक है पढ़ा तो रोजगार मिल ही रहा है एनडीए के सरकार में भी। अरे लालू जी के सरकार के अवसर मिला था 10-20 बरस, तो कहाँ उतना तो रोजगार के अवसर वैकेंसी नहीं निकाले थे रोजगार, जितना एनडीए सरकार दी है रोजगार। सर आरजेडी कहती है गरीबों की पार्टी है, एनडीए कहता है सबका साथ सबका विकास। सबका विकास को किस पर भरोसा करती है? ईश्वर भरोसा काम नहीं देख रहा है एनडीए के सरकार, राजद के सरकार के काम नहीं देखा है। अभी एनडीए के सरकार में इन्हें देखिए पहले वृद्धा पेंशन 400 रुपये मिलता था, नहीं अभी 1100 रुपये हो गया, तो इससे सब में थोड़ा अथी हो जाएगा, आत्मनिर्भर के ज़्यादा हो रहा चांस। इन्हें वो जीविका के सुन रहे हैं कि सबके जीविका लोग के मिलेगा 10,000 2 लाख रुपया मिलेगा रोजगार करने के लिए, तो इस समय तो बढ़िया बात नहीं जी। एनडीए सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, रोजगार के लिए वैकेंसी भी रोजगार दिया है। सर जनता के गुस्सा का शिकार ज़्यादा कौन होगा, आरजेडी या एनडीए? आरजेडी। तो सर जैसे कि हम पूछना चाह रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर जी को आप क्या बोलना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी के तो अभी हम लोग काम नहीं देखे हैं, सुनने खाली हल्ला कर रहे हैं कि हमारा जन सुराज आवेगा तो 5 काम कर देंगे, चीज़ हो जाएगा। अब करेंगे तब ना भाई। और तो जी ज़्यादा हम नहीं जन सुराज के बारे में जानते हैं। सर जैसे कि जन सुराज को मतलब पहले वो कहीं ना कहीं सबके साथ रहते थे, मोदी जी के साथ भी हर नेता के साथ घूमते थे, तो मतलब घूमते थे, तो उसमें मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे कि सबके साथ हैं फिर अपना अलग पार्टी कर रहे हैं? मतलब ये क्या मतलब ये पॉलिटिक्स है या इमोशनली गेम खेला जा रहा है? ये तो पॉलिटिक्स ना है, सत्ता का लालच है कि हम अलग पार्टी बना के अब तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसको तो लालची कहा जा सकता है। पहले वही में रहते एनडीए में मिलल, उन्हीं को सपोर्ट करते थे और बहुत बेहतर रहता उनके लिए। अभी सोच रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बन जाए, सब मुख्यमंत्री एक ही ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा भाई, कि सब मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो
आप बताइएगा तेज प्रताप यादव की कौन सी खासियत आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अगर आपको पसंद है तेज प्रताप यादव का कोई खासियत तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मतलब कि खासियत है, मिल के रहते हैं, उनका व्यवहार बहुत भोला भाला है, ठीक है। कोई वो थोड़ा भक्ति पच के रहते हैं, हम भी भक्ति पच के आदमी हैं, थोड़ा वही पसंद करते हैं, मुरली उली के भी बजा लेते हैं। तो सर जैसे कि उन पर बीच में हुआ था कि अपना ही पार्टी के लोग को साथ मारपीट के कुछ आई थी, तो उनका अपना परिवार में क्यों विवाद हो गया? जब भाई भाई में नहीं पटी उनको हुआ तो फिर कहाँ होगा जनता? फिर जनता में कैसे होगा जब भाई भाई में पटी नहीं है? बाप हाँ तक वही तो है, जब भाई भाई में उनको मिल के रखना चाहिए था ना तेजस्वी यादव के। आज छोड़िए ना वो अभी नहीं जैसे कि आपका जो भी हाँ विचार 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 जो भी है आप नहीं विचार ठीक है ना जनता के। सर जैसे कि सर आपका आवाज़ काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, तेज प्रताप यादव की कौन सी खासियत आपको ज़्यादा पसंद है सर? इस पर डायरेक्टली आप बता सकते हैं, यस या नो, या क्या मतलब कुछ ना कुछ। ना तेज प्रताप जी के खासियत है उनका भोलापन, विचार सीधा सीधा साधा, उतना वो छैल कपट वाले आदमी नहीं लगते हैं। सर आपको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्यों बनी हुई है, चाहे जो भी विवाद हो, मतलब जी कुछ भी विवाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेंड पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनका कई सारा वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो उस पे आपका क्या राय है सर? हाँ तो वही ना है, उनका व्यवहार विचार से सब युवा लोग खुश है, जनता लोग वही से उनका पर चल रहा है। सर उनके कहीं ना कहीं उनके पर्सनल मैटर में तो हम लोग बोलने वाले तो होते नहीं है कोई, लेकिन फिर भी जैसे कि उनपे पर्सनली जैसे कि उनपे बोलते हैं तेज प्रताप जी की मुझे मेरे पार्टी के लोग जो हैं वही मेरे जयचंद नाम लेते हैं और बोलते हैं कि गला में जो तुलसी धारण किया हुआ है वही मेरे भाई और मुझसे विवादित करता है, मेरे पार्टी से निकलवाया है वही लोग, तो लोग जब दूर हो जाएंगे तो अपने भाई को मैं प्राप्त कर लूँगा, या इसी तरह के जैसे कि उनके तेज प्रताप यादव के बीच और तेजस्वी यादव के बीच विवाद करने वाले उन्हीं के तेजस्वी यादव के ही कुछ पार्टी के लोग हैं जो चाहते नहीं है कि भाई भाई साथ रहे। इस पर सर आपका क्या राय है और क्या बोलना चाहते हैं? ये पर तो हम कहना चाहते हैं कि जब पार्टी के लोग जयचंद के काम किए तब तेजस्वी यादव के तो बड़ा भाई थे, तो उनको समझ के पार्टी में रख, हमको इससे लगता है कि तेजस्वी यादव हटा दिए हैं, भाई के दाल में काला लगता है। न तो जब दोनों भाई का मेल रहता था दूसरा कोई दाल गलने वाला नहीं था। इस पर यही हम कहना चाहते हैं, दूसरा कोई कहे से कोई नहीं ना हटा दीजिए, वो तेजस्वी यादव के में चाल है। क्या तेज प्रताप यादव की छवि नेता की है या सिर्फ लालू यादव के बेटे की? ना तेज प्रताप पे कुल है, नेता की छवि तो है सर जी है। तो उनकी राजनीति में आपको काम दिखता है या केवल बयानबाजी? ना काम दिखा है कि काम दिखता है, काम दिखता है, पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं। अच्छा सर तो जैसे कि आपको लगता है सर कि तेज प्रताप अपने क्षेत्र में बदलाव ला पाएंगे? हाँ ला पाएंगे ना, जीतेंगे तो ज़रूर ला पाएंगे, जिम्मेदारी मिलेगा तो काम करवे करेंगे, उनका विचार से तो लगता है कि काम करेंगे। अच्छा सर जब उनकी पार्टी में ही उन्हें अक्सर किनारे कर दिया जाता है तो वो जनता को कितना आगे ले जा पाएंगे, इस पर आपका क्या राय है सर? तो वो जब मिल जाए ना भाई एनडीए पार्टी में जी, कोई पार्टी में मिलकर काम करें हैं, जब जोन पार्टी अच्छा लगे। सर क्या आप उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं या ये तो नेता के बेटे के रूप में? ना मुख्यमंत्री क्यों ना, किसी का भाग छिपा हुआ कहूँ भी रहता है, वो तो कहीं नहीं बन सकता है मुख्यमंत्री, कोई भी आप भी नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं, ये कैसे हम कह दें कि नहीं बनेंगे। सर तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह राजनीति संभाल पाएंगे? राजनीति संभालते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी बोली वो लोग उठपटांग बोल देते हैं। अभी का मोदी जी के माता जी के गाली काला मंच पर से दे दिए, वो समझना चाहिए। ऐसे तो वो मोदी जी वो उतना पद पर ऊंचा थे, प्रधानमंत्री, किसी को जो में बूढ़ी माँ के गाली देना ये बहुत बढ़िया बात तो नहीं है, इससे जनता बहुत नाखुश भी है। ये सब नहीं करना चाहिए नेता लोग के। सर तो ठीक है सर, तो यही थी जनता की राय। किसी को आरजेडी पर भरोसा है तो किसी को एनडीए पर, लेकिन एक बात साफ है कि बिहार की राजनीति में जनता का मूड ही चुनाव का नतीजा तय करेगा।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे अपना नेता चुनेगी। तो देखते रहिए कैमरा पर्सन दीपक यादव के साथ आर्याभट्ट एक्स टुडे। ठीक है।